50 नंबर का पेपर होगा, ठीक, जिसमें ठीक स्टैटिस्टिकल मेथड्स सांख्यिकी विधियां, ठीक है। 50 नंबर का तुम्हारा पेपर आएगा जिसमें 15 तुमको शॉर्ट आएंगे, दो दो नंबर के छोटी छोटी चीजें आएंगी। समांतर माध्य क्या है, बहुलक क्या है, ठीक है, या समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या है, गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, प्रत्यय का फॉर्मूला क्या है, छोटी छोटी चीजें आएंगी और एक पेज का आएगा। तुमको बस एक पेज के बाद एक पेज लिखना है, ये शेड्यूल पेज का, और उसका 2 नंबर कंफर्म, ठीक। तो 15 नंबर 15 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट में, ठीक बेटा, और करने कितने चाहिए तुम्हें 10, ठीक है। और लॉन्ग में आएंगे तुम्हें 1 2 3 4 लॉन्ग आएंगे 4, करने होंगे 2, ठीक। ये तुम्हारे 10 हैं, 2 नंबर के होंगे, ये 20 नंबर होगा बेटा, ठीक। और ये 2 क्वेश्चन है 15 नंबर का, एक क्वेश्चन 30, मतलब पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब बायो के हो तो चाहे ऐसे भी मैं छुट्टी हो, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना, कि मैं समझ में नहीं आ रही। कुछ बच्चे थे प्रीवियस ईयर के, उनको मैथ समझ में नहीं आती थी, जितनी थ्योरी लिखाई है वो थ्योरी की उन्होंने थ्योरी में पास कर तो थोड़ा सवाल कर दिया 20 नंबर, ये 17 नंबर मिले तुम। वैसे कोशिश किया करो कि थ्योरी पोर्शन से अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करो, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या है, नंबर कटने की संभावनाएं कम से कम होती है, और सवाल जब करोगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे तो बड़ा स्टेप पार्ट होती है, ठीक है। 4 स्टेप का सवाल है, उस नंबर को 4 भाग में डिवाइड कर दो, स्टेप बाय स्टेप नंबर दे, थ्योरी में नंबर काट सकते हैं, सवाल में नंबर नहीं देते अगर सही है, ठीक है। इतना क्लियर है ना। वैसे तो कितना करा देंगे, तुम चाहो तो पेपर सॉल्व कर सकते हो, अब तो ये ठीक है। मोस्टली प्रीवियस ईयर वही क्वेश्चन ज्यादा फोकस देता है, तो प्रीवियस ईयर में इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रही है, ठीक है। बस नंबर पर चेंज होते हैं और सेम आएगा। करंट आएगा सांख्यिकी, सांख्यिकी थोड़ा सा उसके बारे में कहाँ से आया, कैसे क्या है, क्या यूज क्या है, ठीक है। सांख्यिकी शब्द का जो मेन अस्तित्व है, ये लोग कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में कि मध्य में इसकी शुरुआत हुई, सब सुनने में आया। संभवतः अंग्रेजी शब्द स्टैटिस्टिक्स, जो अपन सांख्यिकी बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक, ये इटालियन शब्द स्टैटिस्टिका का करेक्ट रूप है, ठीक। या लैटिन शब्द स्टेटस, अपन कहते हैं स्टेटस, लैटिन शब्द है, ठीक है।
या जर्मन जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिक से निकला है, जिन सभी का शाब्दिक अर्थ है राजनीतिक राज्य। ये तो हमने शब्द बोले, चाहे इंग्लिश में हो, इटालियन में हो और जर्मनी में हो, इन सब का सभी शब्दों का एक ही मतलब है राजनीतिक राज्य। ठीक। प्राचीन भारत में इस प्रकार की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। अर्थशास्त्र के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, कौटिल्य ने लिखा है। ठीक। जन्म और मृत्यु से संबंधित आंकड़े मौर्य शासन से प्रारंभ हुए थे। ठीक। सांख्यिकी में बेसिक काम ये रहता जिसे कि फसलों का तुम्हारा है, फसलों के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, फसलों में आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं कि पहले कैसा था अब कैसा है। ठीक है, कहते हैं कि फसल की वृद्धि दर हो गई या घाटी हुई, तो ये जो आंकड़े तैयार किए जाते हैं ये सांख्यिकी विधि के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। जो जनसंख्या गणना होती है, जन्म मृत्यु दर वगैरह होती है, ये सब सांख्यिकी की देन है। कोई भी शाखा जो आंकड़े तैयार कर रही है वो सांख्यिकी की देन होती है। सबसे पहले भारत में जन्म और मृत्यु से संबंधित आंकड़े तैयार किए गए थे, ऐसा प्रमाण अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र कब का है? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का है। ईसा से 300 अप्रोक्सीमेट समझ लो, 300 ईस्वी पूर्व। ठीक है। तो लोगों से बारे में सांख्यिकी शब्द का अस्तित्व, सांख्यिकी शब्द का अस्तित्व अठारहवीं शताब्दी के मध्य में आया। शब्द स्टैटिस्टिक्स इटालियन शब्द स्टैटिस्टा से निकला है। ये बड़ा स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी थी, स्टैटिस्टा से निकला है। इस स्टैटिस्टा का शाब्दिक अर्थ है स्टेट्समैन। स्टेट्समैन स्टेट्समैन जिसका अर्थ है राज्य काल में कुशल या राजनीतिक काल में कुशल।
जानकारी के लिए, शासन संबंधी जानकारी के लिए आवश्यक सामग्री, जानकारी के लिए आवश्यक सामग्री मौर्य काल में एकत्रित की जाती थी। मौर्य काल में एकत्रित की जाती थी। कौटिल्य या चाणक्य, एक ही नाम है बेटा, ठीक है। कौटिल्य के 3 नाम बताएगा कोई? 3 नाम कौटिल्य के बोलो, बताओ। ये वाली कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ठीक। एक आदमी के नाम है कि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़ों का, जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़ों का विवरण प्राप्त होता है। ये तो देखो प्राचीन भारत की बात हुई कि प्राचीन भारत में चाणक्य के अर्थशास्त्र से हमको जन्म मृत्यु संबंधित आंकड़े प्राप्त हुए तथा उत्तर इसका ये है कि उस समय पर भी सांख्यिकी का प्रयोग हो रहा था, ठीक। उसके बाद मध्यकालीन भारत की बात है कि अकबर के समय में की अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी में भी आईने अकबरी में भी भूमिगत और संपत्ति कर संबंधित संपत्ति कर से संबंधित आंकड़े या संबंधित आंकड़ों की चर्चा की गई है। भूमिगत या संपत्ति कर से संबंधित आंकड़ों की चर्चा की गई है। हो गया? ये तुम अपने आप लिख सकते हो जो भी मैंने बताया। अगर तुम लोग कॉपी ले लें तो बिना देखे सुने लिख लो, ठीक है? हमें एक पूछना चाह रहा है, हमने जो बोला तुम्हारा दिमाग बैठा या नहीं? देखो अगर बैठा है तो तुम बिना देखे या बिना पूछे लिखोगे,
ऐसा नहीं है कि हमने इसके बाद थोड़ा बहुत धीरे धीरे होगा। ठीक, बड़ा लाइन जर्मन वैज्ञानिक व मोरवर्ग, जर्मन वैज्ञानिक व मोरवर्ग विश्वविद्यालय के प्राध्यापक गॉडफ्रायर आर्केनवॉल्फ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स, यही बेटा स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग ईस्वी 1749 ईस्वी में वैज्ञानिक रूप में किया। अरे ये 1749 ईस्वी में वैज्ञानिक रूप में किया। जिस कारण इन्हें सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। जिस कारण इन्हें सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। कौन से सांख्यिकी जनक बेटा? देखो, अगर वैसे कहें तो तुम अगर तर्क थोड़ा दिमाग से हटा दो, दिखलाओ चीजें हटा दो, तो सबसे पहले किसने बताया? इनने तो शब्द के बारे में बताया ना, लेकिन हम तो उसका प्रयोग इनसे 1749 में बताया। 17.5 साल ये और 300 साल वो, 2000 साल पहले चंद्रगुप्त ने इसका प्रयोग करके किया। एक चाणक्य ने। अगर तुम्हारा अपना लॉजिक अपने दिमाग से तो लॉजिक लगा बेटा कि इन्होंने 1749 में इस शब्द का प्रयोग किया और ये जनक हो गया चीज की। ठीक, चाणक्य ने लमसम चाणक्य का जन्म हुआ 370 ईसा पूर्व। ठीक, तो 75 तो कर ही देगा, 25 साल के बाद कितना होगा? ठीक है, 300 समझ लो या 350 समझ लो, अप्रॉक्सीमेट इस लाइन पर इन्होंने ये सब लिखा हुआ। तो ईसा से 300 साल ये पहले और 1700 लगभग 2000 साल और प्रयोग करके बता दीजिए अपन जनक किसको मानना है।
बेटा हेड डालो सांख्यिकी का अर्थ। ये तो इसके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक। ये क्या कैसा है, कहाँ से उत्पत्ति, कैसे क्या, सब प्रयोग सब। हेडिंग है सांख्यिकी का अर्थ, लिखिए पूरा लाइन छोड़ के, हेडिंग होती है तो लाइन छोड़ के ऊपर, ठीक। शब्द स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग, शब्द स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। पहला प्रयोग एक वचन के रूप में, पहला प्रयोग एक वचन के रूप में, और दूसरा प्रयोग बहुवचन के रूप में। लाइन चेंज करने का बेटा, ठीक है, स्पीड सही है, कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं। एक वचन के रूप में एक वचन के रूप में स्टैटिस्टिक्स का अर्थ सांख्यिकी विषय से, जब एक वचन में इसका प्रयोग करेंगे स्टैटिस्टिक्स का, तो बना सीधी सीधी बात है कि एक सब्जेक्ट होता है बेटा, एमएससी में पढ़ते हैं तो सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, पहले उसको स्टैटिक्स पढ़ते हैं, वो अलग विज्ञान की विषय आता है, मैथ भी है, विज्ञान में अलग है, ठीक। स्थिति विज्ञान पढ़ते हैं उसको, स्टैटिस्टिक्स जिसको बोलते हैं स्थिति विज्ञान आ जाता है। ये स्टैटिस्टिक्स है, दो बार शॉर्ट में इसको स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं पढ़ते हैं, ठीक है, अपन ऐसे नहीं, ठीक है। और बहुवचन के रूप में और बहुवचन के रूप में इस शब्द का प्रयोग या इस शब्द का अर्थ, इस शब्द का प्रयोग या इस शब्द का अर्थ, बहुवचन के रूप में इस शब्द का अर्थ समंग या आंकड़ों से है, जो अपन आंकड़े इकट्ठे करते हैं उसकी बात हुई, आंकड़ों को समंग भी कहते हैं, ये चीज तुमने शायद नहीं करी, समंग, आंकड़ों को समंग भी बोलते हैं, है ना। तुम लोग इंटर कैसे हो, वायु से, आंकड़ों को अपन डाटा भी कहते हैं, ठीक। ये तुम्हारी समझ लीजिए,
मिडल में हेड डालो परिभाषा। ये सब 2 नंबर में जाएगा तुम्हारा लिखने को। तुम कहां से? हाँ देखो बेटा, दो ऐसे लिखना, ब्लैक पेन से लिखना, ब्लैक पेन से लिखना। बाउले के अनुसार ये कुछ सांख्यिकी वैज्ञानिक थे, ठीक, जिन्होंने अपने विचारों के आधार पर सांख्यिकी की अलग अलग परिभाषा दी, ठीक है। तो लिखना बाउले के अनुसार और लिखना इन्वर्टेड कॉमा में। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना और फिर लिखना लाइन चेंज करके। देखो जैसे बोलते बाहुल्य के अनुसार ये कॉमा लगाना, इन्वर्टेड कॉमा चालू करना, ऐसे ही जो डेफिनेशन लिखा गया है उसको इन्वर्टेड कॉमा करके क्लोज करना, ठीक। दूसरे स्थान पर बाउले कहते हैं, दूसरे स्थान पर बाउले कहते हैं कि सांख्यिकी औसतों का विज्ञान है। देखो ये चीज तो पॉइंट समझ में आ रही कि सांख्यिकी जो हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, ये एक प्रकार की गणित की फॉर्म है, मैथमेटिक फॉर्म है, ठीक। हम आपने भी कर रहे हैं कई प्रकार के खेतों में कैसी फसल हो रही है ये भी कर रहे हैं। हम जो टैक्सेशन है, जो टैक्स देते हैं उसमें भी सांख्यिकी यूज होती है। जो जनगणना हो रही है, जनवृद्धि दर की हो रही है, उसमें भी हम आंकड़े यूज कर रहे हैं, मैथमेटिक फॉर्म में हो रही है, ठीक। ये बात उन्होंने कही कि गणनाओं का विज्ञान है, कि गणनाएं होती है, ठीक है। और दूसरी शब्दों में ये भी कह रहे हैं कि सांख्यिकी औसतों का विज्ञान है। जब आप कहते हैं कि उस साल औसतन कितनी बरसात हुई, आज कम हुई, कल थोड़ी ज्यादा हो गई, ठीक है। कहते हैं ना एक दिन में 80 मिलीमीटर बारिश हुई, ये बात होगी आपका, ये तो मैं एक जनरल एग्जांपल दें तो समझने में आएगा। कभी 80 हुई, कभी 100 पहुंची। कई राज्य ऐसे हैं जब 400 पार कर जाती है, 500 पार कर जाती है। लेकिन अगर आप पूरी साल का बेटा एवरेज से निकालेंगे, इस साल हमारे यहाँ कितनी बारिश हुई, वो एवरेज आता है। इन सबको जोड़ के जितनी नंबर है वो सबसे डिवाइड करते हैं, तो एक प्रकार से औसत होता है। किसी भी कई सारे ऐसे नंबर हैं, अगर उनको औसत निकालना होता है, औसत का सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, इसी में आगे बढ़ो समान अनुपात में औसत बराबर होता है कुल बटे
आंकड़ों का टोटल जितने भी आंकड़े हैं उन सबको जोड़ा जाएगा। जैसे 80 हुई, कभी 100 हुई, कभी 400 हुई, 500 हुई, इन सब का टोटल यहाँ आएगा कुल। और हमने कितने दिन की बारिश नोटिस की, जैसे हमने 5 दिन की बारिश नोटिस की, 1 2 3 4, लेट्स सपोज ये 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन सब का टोटल आएगा, मुझे कुछ भी आएगा 15 16 16 और ये 5। अब ये जो आएगा ये औसत होगा। उस सांख्यिकी में ये बहुत उपयोग होता है औसत। एक गणनाओं का विज्ञान है, दूसरा औसत का विज्ञान। ठीक, कैंसिल नहीं हो रही। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखा बोडिंगटन, बोडिंगटन, बोडिंगटन के अनुसार, बोडिंगटन के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, सांख्यिकी अनुमानों एवं प्रायिकताओं का विज्ञान है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो, तो लाइन छोड़ के डेफिनेशन है उसकी। सांख्यिकी का सामान्यता तात्पर्य उस विज्ञान से है जिसका संबंध संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, इन सब को कॉमा लगा दिया बीच में, अलग अलग चीजें बताया, तथा निर्वचन से होता है।
नेक्स्ट हेडिंग बेटा आपकी सांख्यिकी विधियां स्टैटिस्टिकल मेथड्स या सांख्यिकी विधियां। कौन कौन सी विधि होगी जिसके द्वारा सांख्यिकी को सोल्व करते हैं, ठीक है। लिखिए सर, सांख्यिकी विधियां ऐसी युक्ति है जिनके द्वारा जटिल एवं संख्यात्मक आंकड़ों को इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि उनके द्वारा अर्थपूर्ण एवं विवेकपूर्ण विचार प्रस्तुत हो सके। लाइन चेंज करने वाला लेना। दूसरे शब्दों में सांख्यिकी विधि एक ऐसी विधि है या प्रविधि जो संख्यात्मक आंकड़ा या संख्यात्मक आंकड़े प्राप्त करने विश्लेषण करने एवं प्रस्तुत करने में प्रयुक्त होती है। सांख्यिकी विधियों में निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। जैसे लगाना, लाइन चेंज करके सीरियसली लिखना है अच्छे से, ठीक। पहला है आंकड़ों का संकलन। सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक, तो आंकड़ों का संकलन। दूसरा उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, सबको उसी क्लास के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक। वर्गीकरण दूसरा हो गया।
तीसरा सारणियन, सारणियन, सारणी में आगे, ठीक है। अरे उन्होंने वो पढ़े होंगे 8th 9th में माध्यमाधिक का बहुलक सारणी बनती थी उसमें, बस इसमें बनेगी, उसमें बनती थी छोटी, इसमें बनेगी पूरी बोर्ड के बराबर। 2.5 से 3 पेज समझ जाएगा, पूरे एक पेज में तुम्हारी सारणी बनेगी और उसको बनाने के लिए कैलकुलेशन करोगे, वो रफ वर्क होता है, 2-3 पेज को भरते हैं अलग से, अच्छी कैलकुलेशन बनती है धमाकेदार। तो दोनों कैसे अलग होता है पेपरों में साइंटिफिक कैलकुलेटर दोनों को अलाउ रहता है, ठीक है। तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना कि हम तक जोड़ घटाना बड़ा भाग कैसे करेंगे, सिर्फ स्टेट्स के पेपर में दोनों कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है। सारणी आ गया। इसके बाद है प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण फिर विश्लेषण, ये सबसे बाद में आता है व्याख्या या पूर्व अनुमान, व्याख्या एवं पूर्व अनुमान। देखो ये डाटा दो चीजें होती हैं, हम पूर्व अनुमान भी लगाते हैं, कुछ काल्पनिक चीजें भी सोच करते हैं कि ऐसा होने की संभावना है, प्रायिकता व्यक्त की जाती है, अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा हो और ऐसा हो भी सकता है, इसलिए आपको उसमें लगाता है ऐसा होता था, इस साल ऐसा होने की संभावना है, ये प्रायिकता होती है या एक प्रकार का अनुमान होता है। तो सांख्यिकी अनुमान और प्रायिकता का भी विज्ञान होता है, ठीक है। अब इन्हीं को इस आंकड़ों को संग्रह है, वर्गीकरण है, सारणी है, ठीक, इसको तुम अलग-अलग टॉपिक वाइज करोगे, उनकी अलग डेफिनेशन आती है। जैसा कि पूछा गया था पिछले पेपर में सारणी के बारे में समझाया, शॉर्ट क्वेश्चन आया सारणी के बारे में समझाया, ठीक। तुम्हारा सांख्यिकी की डेफिनेशन बेटा कंप्लीट है, पेपर में आएगा, इतना ही लिखना, जरा कॉपी यहाँ पर कॉपी देखो, ये सवाल के रखना, ठीक है, कोशिश करना। तो हमारी अलग से नॉलेज नेक्स्ट हेडिंग बेटा आपकी वर्गीकरण, नेक्स्ट हेडिंग आपकी वर्गीकरण, ठीक। इसमें कुछ चीजें समझ में नहीं आई